आज का जो हमारा टॉपिक है इस पूरे वीक का क्या है? संपन्नता। और संपन्नता को कनेक्ट किया है सहनशीलता से ना। और आज का पूरे मुरली में क्या है? सार। सार में स्थित होना, विस्तार में जाएंगे तो परेशान होंगे ना। और अगर हम देखें, ज्ञान का सार भी क्या है? ज्ञान का सार क्या है? बिंदी बिंदी हाँ जी, बिंदी बिंदी है ना। तो ज्ञान का सार बिंदी और बाबा बिंदी। और जो बिंदी स्वरूप में है वही संपन्न है। जब बिंदी स्वरूप में है तो हम कैसे हैं? जब मैं अपने को आत्मा अनुभव करती हूँ, आत्मिक स्थिति में रहती हूँ, शरीर से अलग अनुभव करती हूँ, तो मेरे को क्या अनुभव है वो? तब हम कैसे हैं? आत्मिक स्थिति में आत्मिक संपन्न स्थिति में एकदम जब है तो क्या संपन्न है, अनुभव है? बाप समान संपन्न है। संपन्न किस चीज से संपन्न है? किस चीज से सभी संपन्न? गुणों और शक्तियों में संपन्न है। क्योंकि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में हैं तो हम संपन्न हैं। तो जितना सार में है उतना संपन्न है। जितना विस्तार में अपने को शरीर समझा और वहीं पर समस्या शुरू हुई। अपने को शरीर समझा, दूसरे को शरीर समझा, फिर शरीर की जरूरतें, फिर शरीर के संबंध, फिर शरीर का विस्तार ना। तो जितना विस्तार में उतना उलझना, जितना सार में उतना संपन्न भी होना और संतुष्ट भी होना। जो संपन्न है वही संतुष्ट है। एक बार मुरली पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मुरली है 30 जनवरी 1988 की। तो बाबा कहते हैं, सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। ज्ञान और योग का सार जैसे हमने देखा क्या है? मैं बिंदु और मेरा पिता भी बिंदु, वो बीज रूप। ठीक है, बीज में पूरे वृक्ष का ऊपर नीचे आगे पीछे अगम निगम के सारे भेद उसी में समाये हैं। राइट। तो सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को सार में ले आती है। जब हम सार में स्थित हैं तो विघ्न भी सार में आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि विघ्न विघ्न नहीं दिखते ना। जब हम सार में हैं, हमें ज्ञान है, नॉलेज है, तो हम उनको ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे, तो वो भी हमारे विघ्न भी जब हम समाप्त हो सार जाते हैं। स्वरूप में हैं तो विघ्न विघ्न नहीं लगते। क्योंकि विघ्न किसको आते हैं? जो हम ज्यादा शरीर को आते हैं। शरीर को आते हैं जब हम आत्मिक सार में स्थिति में स्थित हैं। हो गए तो विघ्न विघ्न नहीं है। आएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। और अगर हम कहें सार बिंदु, फुल स्टॉप को भी बिंदु बोलते हैं ना, तो बात को फुल स्टॉप लगा दिया तो विघ्न वहीं पे समाप्त हो गया। और हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कभी कोई समस्या आती है, हम जब अशांत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो हमें हड़बड़ा जाते हैं ना, हमें पता नहीं चलता हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जब कोई एग्जाम होता है, एग्जाम देने बैठे, एक क्वेश्चन नहीं समझ आया, वहीं पे घबरा गए, जो आता है वो भी भूल गया। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले और क्या अनुभव हुआ? मेरे को तो सब आता था, है ना। वही होता है विघ्न के समय। हमें लगता है अब क्या करें, हाथ पैर भूल गए, पता नहीं, है ना। तो जब हम सार में स्थित होते हैं तो हमें सारे आंसर्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं।
जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती, अर्थात ज्यादा यूज होती, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। जब हम किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पे, सपोज हम कहीं जा रहे हैं, जो मैप ने बोला, आपके गूगल मैप कह रहे हैं टर्न राइट और आप टर्न कर गए लेफ्ट, तो वो रिजल्ट क्या होगा? जहां पहुंचना है पहुंचेंगे, पर क्या होगा? उस पहुंचने में क्या क्या होगा? एक, रास्ता गुम, भूल भुलैया, पता नहीं कहाँ जाना है, लॉस्ट हो गए, है ना? मेहनत और क्या लगेगी, होगा? टाइम वेस्ट होगा, मेहनत लगेगी, टेंशन भी हो जाएगी, मेहनत लगेगी, कहाँ और पहुंचेंगे। टेंशन हो जाएगी, और लेट हो गए, लेट हो गए, फिर पता नहीं मैं तो गुम हो गया, ये सब होगा ना। तो उसी तरह से विस्तार में जब हम जाते हैं, मतलब मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बाबा के पास जाके बाबा से पूछना है मुझे क्या करना चाहिए, और मैं जाती हूँ अनेक 10 आत्माओं के पास, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। जब तीसरा चौथी आत्मा आ जाती है, हमारे को 4 आंसर मिल जाते हैं, फिर हम कहते हैं पता नहीं क्या करूं, है ना? ये है विस्तार का रास्ता। और शॉर्टकट है, बाबा के पास गए, बैठे शांति में, समझ आ गया मुझे ये करना है, ये है सार, है ना? इसको कहा जाता है सहनशीलता। इसको सहनशीलता कैसे कहा? जब हम ऐसे करते हैं तो सहनशील कैसे बन जाते हैं? क्योंकि हम शांत और अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, तो उस समय हमें हलचल नहीं है। हलचल नहीं है तो हमें सहनशीलता आती है। अगर हम हलचल में होते हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं, तो अपनी स्थिति में नहीं रह पाते। तो क्योंकि मैं जब और एब्जॉर्प्शन इसको की थोड़ा भी और पावर जो है समझाएं, वो कम, अभी तो विस्तार में पावर कम हो जाएंगे। जाती है। क्योंकि जब हम सहन कर रहे हैं और ज्ञान मन में हलचल नहीं आ रही है मेरी। एक एक करके, एक एक करके। हाँ जी दीदी, मीनाक्षी बहन। सहन कर रहे हैं और मन में कोई डिस्टरबेंस नहीं, हलचल नहीं है, क्या क्यों क्वेश्चन नहीं उठ रहा है। सी क्वेश्चन है कि जब जी, हम सार में हैं तो हम सहनशील कैसे बनते हैं? जैसे क्योंकि तब हम मिलिया सहन देही कर बहन, रहे हैं अभिमानी है ना, बिंदु तब स्थिति हमारी में है। ये अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित है, हम आत्मिक स्वरूप में है। जब देह में आती है तब देह भान आता है, तभी अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और आत्मिक स्वरूप में तो ठीक प्रश्न है उठेगा ही नहीं। जी, जी आई गॉट इट। हाँ जी चंदा बहन कुछ बोल रहे हैं? हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। जब हम सार में होते हैं तो मेरी बुद्धि एकदम स्थिर हो जाती है, और जब विस्तार में होते तो बुद्धि चारों तरफ की बातों याद आना शुरू हो जाता है, ऐसा वैसा कैसा में हम चले जाते हैं। और सार में एकदम निश्चय बुद्धि हो जाता है, नहीं मैं सिर्फ बिंदु हूँ, बाबा से ही कनेक्शन जोड़ना है, इधर उधर बुद्धि। और जो भी काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलती है, खुशी मिलती है, मौज में रहते हैं। हाँ जी राइट। हाँ जी श्रद्धा बहन। सार को हम ऐसे कह सकते हैं कि बिंदु रूप स्थिति होती है उस समय। तो जब हम बिंदु रूप में हैं, मींस आत्मिक स्थिति में, तो हमारी सारी शक्तियां अपनी ओरिजिनल स्टेज में काम करेगी। जैसे बाबा सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो हमेशा ही सार रूप में है, कभी विस्तार में आए ही नहीं है। तो अगर हम भी उस स्टेज में पहुंच जाएंगे तो हमारी सहनशीलता क्या है, वो सारी ही शक्तियां अपने ओरिजिनल फॉर्म में होंगी। हाँ जी नीलम बहन। कि जब हम सार रूप में होते हैं तो हमारी स्थिति होती है बिंदु रूप, और बिंदु रूप में जो सहनशीलता है वो हमारी आत्मा का एक गुण है, और वो गुण हमारा एक्टिवेट हो जाता है और वो काम करना शुरू कर देता है ना? तो काम करना शुरू कर देता है। और पहले हम अभी विस्तार में गए, अब इसी का सार ले लेते हैं। तो इसका सार क्या है कि हम सहनशील कैसे बनते हैं? जैसे आप सबने भी बताया, सहना किसको, कब? सारा सहना शरीर के द्वारा होता है। जब हम आत्मिक स्वरूप में परम धाम में है तो कोई सहना थोड़ी है ना? और अपने स्वरूप में आगे, जैसे आपने बोला हमारी गुण शक्तियां इमर्ज हो गए, तो सहन करना इजी होता है। और जो सिचुएशन है, जब मैं सार स्वरूप में हूं तो मैं ज्ञान स्वरूप भी हूं। और ज्ञान क्या कहता है? ड्रामा
कल्याणकारी। कल्याणकारी है। तो फिर सहने का अनुभव नहीं होता कि भाई बड़ा सहन किया, वो वाला अनुभव नहीं होता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है। सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती है। वो क्या है फ्रेज, थोथा चना बाजे घना। तो विस्तार वाला ये क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा, हाँफता है, स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही फिर थकता। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं, है ना। सहने की शक्ति जिसमें है, अर्थात उसको सारा ज्ञान है। जब ज्ञान है हम तभी सहन कर सकते हैं। कोई भी बात आ जाती है सामने, ज्ञान में आने के बाद जिन चीजों को हम कहते थे क्या ऐसा भी होता है, हमने क्या सीखा, नथिंग न्यू। हमने 5000 वर्ष पहले भी किया और हम अब भी कर रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, घबराते कब है, कंफ्यूज कब होते हैं, जब ज्ञान की हमें कमी होती है। है ना, शक्तियों की, ज्ञान की कमी। कमी होती है। अपने जब को ड्रामा शरीर समझा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है, अपने को शरीर समझ लिया, जो है ही नहीं वो समझ लिया, फिर घबराना शुरू। क्योंकि घबराहट, हमें जो भी कोई घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, किस चीज की होती है, आप कोई भी बात ले लो जिससे हमें घबराहट होती है। शरीर से परिस्थिति से देहभान में आते, शरीर से अटैच रहते हैं, देहभान हर में चीज रहते हैं शरीर सब। से अटैच, चाहे वो बीमारी है, चाहे फाइनेंसेस है, चाहे किसी और के शरीर छोड़ने की बात है ना, कि हम किससे कनेक्टेड है, किसी और ने शरीर छोड़ा तो वो शरीर से कैसे कनेक्टेड है, जब ये आत्मा मुझे इस स्वरूप में नहीं दिखाई देगी तो मुझे दुख होगा, यही है ना। तो सारा कनेक्शन किससे है, शरीर से। जब सार में है तो घबराना नहीं होता। और सार में जब मैं बिंदु रूप में आ जाती हूँ तो बिंदु रूप की क्या क्या विशेषता है, एक पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, एक पॉइंट को अगर आप देखो, डॉट भी है, लाइट भी है। जिस बाबा आपने बिल्कुल पेपर पे एक पॉइंट लगाया, उस आप अपने जहां पे भी आपके पास पेपर है एक पॉइंट लगाओ, उसको देख के आप क्या कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, इजी है लगाना। इजी। और उसको जल्दी कैच नहीं कर सकते। नहीं होता है। इसको जल्दी रामबंश भाई, फुल जी, स्टॉप। हाँ उसको जल्दी सार कैच में नहीं कर रहता है, सकते, बिंदु को अपने उसको बस में कैच नहीं भी कर कर सकते। सकते। अच्छा, और उसका विस्तार नहीं होता है, सार में रहता है। सार में तो रहता है, और फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप। और एक जो बिंदु होता है हर तरफ से एक जैसा लगता है, उसमें कोई आवरण नहीं होता इक्वल कि होता है, इस इक्वल। एंगल से ये वाला पोज, उसका वो वाला पोज, सब सेम है। बिल्कुल ट्रू। और एक बिंदु से कितनी लाइनें खींच सकते हैं हम, अनेक, अनेकों इनफाइनाइट। अनगिनत। अनगिनत। हाँ अर्थात जी। जब मैं बिंदु रूप में हूं तो मैं भी अपनी बेस्ट हाईएस्ट स्थिति में हूं। फिर जब मैं बिंदु रूप में हूं मैं अपनी अविनाशी स्थिति में हूं। जब मैं बिंदु रूप में हूं मुझे ज्ञान है कि मैं हूं अविनाशी, तो फिर घबराहट समाप्त, राइट। चलिए, और अब बताएं आज की मुरली से अब हम अपने लिए क्या लेंगे। सहनशीलता मैंने जो लिया कि मतलब मुझे नहीं, संपन्नता, सहनशीलता को, हाँ, नहीं हर चीज के लिए मेरे अंदर ये गुण बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए संपन्न और संतुष्ट रहने के लिए मुझे सहनशील होना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि यही एक अवगुण मेरे अंदर जो मुझे संपन्न होने नहीं देगा। जी। हाँ जी मीनाक्षी बहन।
बात के विस्तार में न जाके सार स्वरूप लेना है उसका। बात, कोई भी बात के विस्तार में नहीं जाना है, उसके सार स्वरूप को उठाना है बात। तो सार वह स्वरूप में रहने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मिक स्वरूप देखेंगे। हर आत्मा का अपना पार्ट है, वो अपना पार्ट प्ले कर रही है, इसको इमर्ज करेंगे, इसको याद करेंगे और नथिंग न्यू का पार्ट। ठीक है। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये जो अपनी सहनशीलता से संतुष्टता पर जा रही थी आज मैं सारा दिन, बट मुझे इसका क्लियर मीनिंग नहीं हुआ अभी। अगर हम सहनशील है, माना हम हर चीज में सहनशील बन रहे हैं, लेकिन वो संतुष्टता नहीं आती है, इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप? हाँ जी, क्योंकि इस पर देखिए चिंतन मनन किया मैंने। हाँ जी। देखिए, आप 2 एग्जाम्पल्स लें। जब आप बहुत खुश हैं, किसी भी कारण से खुश हैं, और एक स्थिति है आप किसी भी कारण से बहुत परेशान हैं। जब आप बहुत परेशान हैं, ठीक है, आपको कोई हल्का सा भी हाथ लगा देता है, आप क्या कहते हैं? मतलब ज्ञान में आने के बाद शायद नहीं कहते होंगे, क्या है ना, इनको देखता भी नहीं, धक्का मार दिया, इरिटेट हो रहे हैं, जरा सा किसी ने कुछ कहा। और जब बहुत खुश हैं, चोट लग गई, खून भी निकल आया, क्या कहते हैं? डजंट मैटर, कोई बात नहीं। क्यों? सहने की शक्ति आ गई ना, क्योंकि खुशी ने मुझे भरपूरता दी, चाहे अल्पकाल की, पर उस समय मैंने उस चीज को सहन किया, बड़ी चीज को भी सहन कर लिया। तो जब मैं भरपूर हूं, तब मुझ में सहन शक्ति आ जाती है, क्योंकि फिर मैं शक्तियों से भी संपन्न हूं। जब हम भरपूरता की बात करते हैं, तो किसकी भरपूरता? आत्मा की भरपूरता, आत्मा के गुणों की भरपूरता और आत्मा की शक्तियों की भरपूरता। लेकिन संतुष्टता कहीं इसमें मेरे को नहीं क्लियर हुआ, मतलब संतुष्ट कैसे? भरपूर है तो संतुष्ट है ना। देखिए, जब अगर मेरे पास सब कुछ है, तो मैं संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज आई हैव एवरीथिंग। आपके पास, आप सपोज एक घर में सारी चीजें, सुख सुविधाएं हैं, हैप्पीनेस है, घर में सारे बच्चे ठीक ठाक हैं, तो हम क्या कहते हैं? मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो तब हम संतुष्ट होते हैं। भरपूर इक्वल्स टू संतुष्ट। असंतुष्टता का मतलब क्या है? कोई चीज की कमी है तो अनीता हम असंतुष्ट हैं। अनीता मलिक, वीडियो बंद करिए बहन, ऑडियो बंद कीजिए। हम आत्मिक स्थिति में ही नहीं है, तो इसलिए असंतुष्ट है। ठीक है नीलम बहन, आई होप आई हैव आंसर्ड पर योर। अभी मैं और भी मनन करूंगी, मैं थोड़ा इस पर चल ठीक रही है, हूँ, मेरे को 2-3 दिन जब से ना मैं इस भरपूर पर है बहुत तो हाँ संतुष्ट है, और जब हाँ संतुष्ट है तभी सहनशील है। ओके जब ठीक है। हमारे को कोई भी, जैसे कोई इंसान बहुत भूखा है, उसको भूख लगी हुई है, उसको उसको खाना चाहिए, तो वो बात बात में अनॉयड होएगा। आपने घर में भी देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब भूख लगी हो तो उन्हें कुछ नहीं सोचता, असंतुष्ट होते हैं ना। जब खिला दो, भरपूर है, तो खेलेंगे, आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं सुनेंगे। लेकिन ये ना हमारी मुरली में बाबा ने कहा अगर सहनशील है तो संतुष्ट है, वो मुझे लगा अगर संतुष्ट है तब बैलेंस, सहनशील है। दोनों मतलब मुझे चीजें थोड़ा एक उल्टा। दूसरे के पूरक है ना। ओके। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो उसके अंदर सहनशीलता आ नहीं सकती। हाँ जी, माथुर भाई बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी, ओम शांति। बहुत सिंपल, सहज के तीन बिंदु याद हैं, उस स्थिति में हैं तो हम सार में हैं, और हमारी सहनशीलता भी है, संपन्नता, उसी में संपन्नता आ जाती है। जब बाबा मिल गया तो और क्या चाहिए? अगर इस शेष संकल्प में है तो सार में है, और संपन्न भी फील करते हैं, और अनुभव भी ऐसा होता है जी हाँ जी। और नेक्स्ट जिन्होंने बीके के नाम से हैंड रेज किया। ओम शांति। ओम शांति। सहनशीलता का मतलब क्या है? ओम शांति। सहनशीलता का मतलब क्या है? अगर कोई बात या कोई घटना मेरे अनुरूप नहीं हो रही है, तो मेरे को लगता है मैं उसको सहन कर रहा हूँ। अगर कुछ मुझे चाहिए और वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मुझे लगता है मैं उसको सहन कर रहा हूँ, उसको मैं टॉलरेट कर रहा हूँ। और अगर मुझे सब कुछ पता चल गया है क्या होने वाला है,
और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए तो मैं सहनशील बन जाता हूँ। तो इन्हीं 2-3 बातों में सारी बात है। जब हम कहते हैं कि हम सार में हैं, सार में हैं, मान लीजिए आपकी किसी से अनबन है, आपको किसी के कुछ तौर तरीके पसंद नहीं हैं, आपके हिसाब से वो काम नहीं करता है या काम नहीं करती है, आपके हिसाब से उसके कुछ व्यवहार में कुछ कुछ दिखते हैं आपके हिसाब से, और आपको लगता है कि आप सहन कर रहे हैं। एक्चुअली में अगर हम इस बात को सार में देखेंगे तो उस आत्मा का व्यवहार ऐसा है, वो आत्मा इस कमजोर स्टेज पे है या आपके अकॉर्डिंग नहीं है। जब आप इस सार में टिक जाएंगे तो आप उस आत्मा की तरफ दृष्टि देना बंद कर देंगे या उसकी तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि आप सार में आ गए। और अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए, अगर आप स्वयं में संतुष्ट हैं, जैसे आपने सभी ने कहा, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए कि आत्मा स्वयं में भरपूर है, उसको और बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर सहनशील अपने आप हो गए। तो सहनशीलता और संतुष्टता का बहुत गहरा कनेक्शन है। संतुष्ट होंगे तो सहनशील होंगे, और सहनशील का मतलब ही संतुष्टता से है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी भाई। जी भाई एकदम। जी रचना बहन, कंटिन्यू कीजिए। अविनाश भाई प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जुड़ गया था, मेरे को उन्होंने कहा कोई है नहीं तो बस मैं जुड़ That's गया अभी। right. That's right. That's नहीं how I और am here. नहीं नहीं, आप करिए, अच्छा कर रहे थे। चलिए, तो मैं तो यही पूछ रही थी सबने, अब हम सार में टिकने के लिए क्या क्या करेंगे? दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सार का मतलब क्या है, सार में कैसे टिके? हम जो है बातों को नहीं देखें, बातों के पीछे जो सार है उसको देखें। घटनाओं को नहीं देखें, घटनाओं के पीछे का जो सार है। मान लीजिए अभी एक ब्रदर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जैसे सिचुएशन आ रही है, फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आ रही हैं, तो अब हम हर एक के पीछे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वी नो दैट, हमें पता है कि समय ही ऐसा चल रहा है, ये सब चीजें होनी ही हैं। तो ज्ञान के सार में टिकने का मतलब क्या है कि वी नो क्या समय आने वाला है और कैसा समय चल रहा है। संगम युग का अंत है, उन लोगों के लिए कलयुग का अंत है। तो हमें इस चीज का जिस्ट में पता है, एसेंस में पता है, तो हमें फिर वो सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा क्यों आ गई, इस बार ये क्यों हो गया, इस बार खाने की चीजें क्यों इतनी महंगी हो गई। हमें इन सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है और किसी आत्मा से हमारे कुछ स्वभाव नहीं मिल रहे हैं। इसमें क्या ज्ञान का सार होगा, वो आप अपने लिए निकालिए। क्योंकि जब आप अपने आप सोचेंगे, जब उस सार में टिक जाएंगे, तो फिर हम उस आत्मा के साथ में ज्यादा हमें परेशान नहीं करेंगी उनकी चीजें। धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। अगर कोई आत्मा से आपको कोई भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप उसकी हर एक मूवमेंट को चेक करेंगे, उसने यहाँ ऐसा कर दिया, उसने वहाँ वैसा कर दिया, उसने वहाँ ऐसा बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। परंतु अगर हम उसको एज ए आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, उस आत्मा की स्टेज को देखेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि हाँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सहनशील हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के सामने, हाँ, मतलब हमें बताया गया था, ब्रह्मा बाबा पांडवों के सामने से निकल रहे थे और कोई आदमी उनके आगे सामने थूक करके भला बुरा कहने लगा। ब्रह्मा बाबा शांत खड़े रहे, दृष्टि ही देते रहे, मुस्कुराते ही रहे। वो ऐसा क्यों कर पाए?
क्योंकि वो जानते थे कि जो सामने वाली आत्मा है वो कमजोर है, माया के वश में है, विकारों के वश में है, ज्ञान बिल्कुल भी नहीं। उनको जिस्ट पता था, उनको सार में पता था। उस आत्मा के अंदर क्या चल रहा है वो जानने की जरूरत नहीं है। हमें ज्ञान का सार पता है कि इस समय सभी आत्माएं कमजोर, सभी पावरलेस हैं। इवन इन बीकेज ऑल्सो हर कोई पुरुषार्थी, हर कोई पुरुषार्थ कर रहा है। तो वी शुड नॉट कि हाँ एक्सपेक्ट कि बीके में भी ऐसा ऐसा होना चाहिए। अभी कई बार मुरलियों में बाबा कहते हैं ना, अजामिल जैसे पापी थे और आप जाकर के बाबा के बने और फिर संपूर्ण बने। तो सभी ब्राह्मणों का, बाहर का दृष्टि हमें ऊंची रखनी है, जो है अच्छी ऊंची रखनी है, पर ये भी जिस्ट पता है कि सभी आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं। अज्ञानियों के लिए उनको ज्ञान नहीं है, विकारों के वश में। ये सार है आत्मा के लिए। और किसमें परीक्षा आती है, कहाँ सहन करते हैं? आत्मा से करते हैं, प्रकृति से करते हैं, और कहाँ से करते हैं? और किस चीज को सहन आपको लगता है कि हम सहन कर रहे हैं? I didn't get the question. आप दोबारा बोलेंगे भाई जी? I can't hear. नहीं, हम दो चीजों से मेरे को जो समझ में आया, एक तो हम आत्माओं को के व्यवहार या उनके कुछ चीजों से या इन बातों को सहन करते हैं, या फिर हम प्रकृति के द्वारा कुछ परिस्थितियों को। हाँ, परिस्थिति मतलब परिस्थिति में प्रकृति या व्यक्ति, दो ही चीजें होती हैं। बीमारियों से भी होता है ना सहन करना, हाँ, वो बीमारी से भी। प्रकृति के अंदर आ गया ना सारा। हाँ जी। जो बीमारियां हैं उसमें तो आपको बिल्कुल सार, मतलब सार इन द सेंस कि अपने आप को आत्मा समझना पड़ेगा, एंड दैट टू उसके लिए आपको बहुत बहुत आपको योग पावर चाहिए। आसान नहीं होता है बॉडी से डिटैच होकर के और हम फील करें कि भाई जो है हम उसको सहन कर रहे हैं। आपको कॉन्शियसनेस ही चेंज करनी पड़ेगी, आपको रहना ही परम धाम में पड़ेगा। परम धाम इन द सेंस आपका जो बुद्धि योग है वो इस दुनिया से टूटा हुआ होगा, तब आप बीमारियों को सहन कर पाएंगे। अदरवाइज आत्मा और शरीर जो है इतने जुड़े हुए हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि अगर आप शरीर को भी टच कर दो तो आपका मन दुखी हो जाता है, और मन दुखी हो उसका तो प्रभाव शरीर पे आता ही है, सभी को पता ही है। तो ये एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज हैं, तभी बाबा कहता रहता है कि बार बार अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। अशरीरी बनने का मतलब है कि अपने आप को आत्मा समझते रहो, शरीर से अलग समझते रहो। जब आपकी ये समझ इतनी गहरी हो जाएगी तब जाकर के आप बीमारियों को सहन कर पाएंगे। अदरवाइज इतना आसान नहीं है, कहने की बात होती है, बट जिसको तकलीफ होती है उसको पता होता है कि भाई मैं कितना सहन कर रहा हूँ। दूसरी बात, एक होता है दर्द और दूसरा होता है दुख। दर्द को तो सहन करना पड़ेगा, हाँ, पर अगर आप ज्ञान में रहते हैं, आप योग में रहते हैं, तो आपको दुख नहीं होगा। अगर आपको ज्ञान के सार का पता है तब आपको दुख नहीं होगा। दर्द तो होगा ही होगा, दर्द को आप नहीं खत्म कर सकते, पर दुख को जरूर खत्म कर सकते। शरीर में कोई भी तकलीफ आती है तो उससे आपको दुख नहीं होगा, वो स्टेज आप पुरुषार्थ करके ज्ञान से ला सकते हैं। दर्द नहीं होगा, ये थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, ये थोड़ा सा बहुत हाईएस्ट स्टेज है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये पुरुषार्थ भी हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दुख ना हो इसका हम पुरुषार्थ जरूर करें। ठीक है जी। जी। जी रचना बहन कंटिन्यू कीजिए। सो एक और पॉइंट था माइंड में कि सार में टिकने के क्या फायदे हैं। वाई शुड आई डू इट? क्यों करूं मैं सार में टिकूं कि नहीं करूं? ओम शांति।
शक्ति बचती हमारी, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है हमारी किसी भी सिचुएशन में, परिस्थिति में। जी हम थोड़े से में ही मतलब कोई भी अपने को सहन करने के काबिल बना लेते हैं, तो एनर्जी वेस्ट कम होती है। नो एनर्जी वेस्ट। जी हाँ जी, गीता बहन। समय, एक्सक्यूज मी दीदी, समय मेरा वेस्ट नहीं होता है। यस, समय वेस्ट नहीं होता जी। और हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। हाँ, फोकस हो जाते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, गीता बहन कुछ कह रहे थे। क्योंकि मेरा तो क्वेश्चन ही था जो भाई जी अभी बता रहे थे कि जो पेन नहीं होता है, पेन होता है और हम उसको दुख ना दें। पर मेरे को ये एक दिमाग में उससे थोड़ा क्वेश्चन आता है कि जो दादियाँ थी वो किस मतलब कैसे इसको करते थे, जैसे दादी गुलजार। और मैं तो यही कह सकती हूँ कि उनका जो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास था वो बहुत पावरफुल था। हमने उनकी वो भी कहानी सुनी है ना कि एक बस में उनका एक्सीडेंट हुआ और किसी की हाय की आवाज भी नहीं आई, नो साउंड। तो उसका पेपर में आया था, कराची में था, जहाँ पे भी था, कि उनकी जो बस जा रही थी, एक्सीडेंट में ये दादियां ही थी जब वो बहुत छोटे थे। तो उनका आत्मिक स्वरूप का अभ्यास बहुत पावरफुल था, शरीर से डिटैच फील करते थे। दैट इज वाई दे वर एबल टू अचीव दिस स्टेज। वो इस स्टेट में रहते थे, जो हम गुलजार दादी जी का सुनते हैं कि उनके शरीर में कितना कुछ हो रहा था, वो उससे बिल्कुल डिटैच थे। आशा दीदी ने बताया सिर्फ एक बारी उनके चेहरे पर कुछ देखा कि कोई रिएक्शन हुआ, अदरवाइज इतना कुछ हो रहा था। शी वाज, वही उनका चेहरा वैसे का वैसे, बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल साइलेंट, नो रिएक्शन, क्योंकि उनका अभ्यास बहुत पावरफुल था। ओम शांति रचना बहन। ओम शांति। हाँ, इसमें ये भी तो होता है कि जब हम योग में होते हैं या बिंदु रूप में होते हैं, तो उस समय चाहे बेशक मेरी बॉडी में पेन हो रहा है किसी भी टाइप का, लेकिन जब मैं अपनी इंटेलेक्ट को डाइवर्ट करती हूँ तो उसमें भी तो मैं अपने पेन को भूल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। That is true, but if you are able to do it, पर हम कई बार नहीं कर पाते। वो ये तो भाई जी बता रहे नहीं, थे, जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं तो कुछ देर के लिए, ये नहीं कि फॉर एवर। ट्रू आप आधा घंटा पौना घंटा जितनी देर भी कनेक्टेड रहते हो उतनी देर तो आपकी वो स्थिति रिलीव हो जाता है। ऐसा होता है कि दादियों को भी ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता था, दर्द उनको भी होता डाइवर्ट था। हो जाता है माइंड। हाँ, डाइवर्ट हो जाता है, या वो सेवा में लग जाते हैं, या वो योग में लग जाते हैं, तो उनको वो महसूस नहीं होता। उसमें वो हाय हाय नहीं करते। हाय हाय इन द सेंस कि उनको दुख नहीं है उस बात। अब कोई बॉडी में आपको कोई कील मारेगा तो दर्द तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना ये दर्द होगा। अब डॉक्टर को भी तभी बुलाते थे तो हाँ, डॉक्टर सिर्फ को भी तभी डाइवर्ट होती बुलाते है। जी। तो उसीलिए मतलब कहने का भाव ये है कि हमें जो पुरुषार्थ करना है वो इस प्रकार का पुरुषार्थ करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास तो सभी को करना है, साथ साथ कोई बीमारी मुझे आई है तो उससे हम दुखी ना हो जाए। दैट इज जो है ज्ञान का सार है। अब वो जैसे बस गिरी है तो उसमें ये नहीं है कि चोटें नहीं लगी होंगी, चोटें सभी को लगी होंगी, पर किसी ने हाय हाय नहीं मचाई। उसमें जो है मतलब रोने नहीं लगे या हाय हाय नहीं मचाई या बहुत परेशान नहीं होने लगे। ऑल वर काम एंड कंपोज्ड। तो वो स्थिति होनी चाहिए। कोई चीज लग गई है ठीक है, तो उसमें हाय हाय मचाने की जरूरत नहीं है। हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं तो एकदम भला चंगा था, बहुत अच्छा खाना भी अच्छा खा रहा हूँ, कसरत भी अच्छी इसमें कर रहा हूँ। फिर ड्रामा का ज्ञान आ जाता है ना, कि हमको ड्रामा का पता है कि ये एग्जैक्टली होने वाला था या ये होना ही है, या ये हमारे कर्म भोग हैं, या जो भी हम कुछ भी अपने लिए समझ के लेना चाहते, मतलब। कुछ भी समझ के उसको हम मतलब कि उसमें दुखी नहीं होना है। हाँ, दुख भी तो कम कर सकते हैं। हाँ, बाकी दर्द को डाइवर्ट करने के लिए आप ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, आप योग का इस्तेमाल कीजिए, आप सेवा का इस्तेमाल कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जैसे अभी बताया कि कुछ होता है, पेन होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन दुख की फीलिंग नहीं है। मतलब दुख की फीलिंग से मतलब है कि किसी को दोष नहीं देना, सहन कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना,
यही है ना। जी जी। आंखों में तो दर्द के मारे कई बार आंसू आ भी जाते हैं। हाँ, आंसू आ भी जाते हैं, वो कई बार हमारा बॉडी का रिएक्शन होता है, क्योंकि बहुत लंबे काल से हमें ऐसे आदत पड़ी हुई है, तो आ भी हाँ, तो जाते हैं, उसका इसमें मतलब बुरा दुखी नहीं। होना तो नहीं है ना। नहीं नहीं, उसका मतलब दुखी होना नहीं है, वो धीरे धीरे अभ्यास से चला जाता है, वो रोना भी चला जाता है। जी, वो कई बार शुक्रिया। हमारा बॉडीली रिएक्शन होता है। अब जैसे कई बार कुछ खाने की चीज देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है, दो हम नहीं जी। खाना चाहते हैं, बट फिर भी पानी आ जाता है। हम्म, वो इसलिए आ जी। जाता है क्योंकि बहुत लंबे काल के हमारे अंदर वो संस्कार हैं बॉडी के अंदर। हम हमारे अंदर हल्का सा फीलिंग आता ही वो बॉडी रिएक्ट कर देती है। तो बहुत सटल लेवल पे है, बट यस, ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही जाता है। जी, शुक्रिया। मीनू बहन कुछ कह रहे थे? हम शांति सार वाली बात पे कहना चाह रही थी कि अगर जब हमें ये समझ आ जाता है कि सार से फायदा क्या है, जैसे कछुए को जब हम देखते हैं तो फिर वो सार में स्थित होना इजी हो जाता है। तो सार में स्थित होने से ही हम अपनी पावर्स को रिटेन कर पाएंगे। और फिर अभी ये जो बात हो रही थी दुख दर्द वाली, तो इसमें एक अभ्यास बहुत काम आता है। कई बार मैंने प्रैक्टिस किया कि जैसे बाबा कहते हैं कि आप सीट पर बैठो, आप सीट से मत हिलो, आप सीट पर बैठे रहो। तो सीट पर बैठे मतलब जैसे अगर कहीं दर्द हो रहा है तो क्या होता है, मन में वो दर्द के संकल्प आ रहे हैं, मतलब मन कहाँ चला गया, मतलब आत्मा कहाँ घूम रही है, उस दर्द की तरफ घूम रही है। तो अगर हम सीट पे बैठे तो हम साक्षी होकर देख सकते हैं उसको कि ठीक है ये दर्द हो रहा है। तो मुझे जो लगता है कि दादियों का अभ्यास ये साक्षी होने का बहुत अच्छा रहा है, इस बॉडी को डिटैच होके देखने का, इसीलिए वो दर्द की फीलिंग जो है वो उसको ओवरकम कर पाए। मतलब दर्द तो होगा लेकिन वो फीलिंग उनको अफेक्ट नहीं कर पाती, मन को पकड़ नहीं पाती। ओम शांति। जी जी ओम शांति भाई जी। हाँ जी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे सपोज करो ना तो शरीर की प्रकृति ठीक है ना बाहर की प्रकृति ठीक है, दोनों चीजें इस समय जो है मतलब हमें अगर मेरे को टाइट कर रही है इस समय, तो मैं सहनशील नहीं हूँ, है ना, नहीं हो पा रही मुझसे, चाहे उसको आप जैसे मर्जी ले लें, तो मैं जी संतुष्ट भी नहीं हो पाती क्योंकि मुझसे कोई सेवा नहीं हो पा रही। इन दोनों चीजों के कारण मुझे से सेवा नहीं हो पा रही। मनसा सेवा में हम बहुत ज्यादा इतना भी नहीं टाइम दे पाते हैं, भी चलो कितना कर लेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी कर्मणा सेवा में कुछ खुशी रहती थी, लेकिन वो चीज नहीं मिलती तो फिर संतुष्ट नहीं है। यानी कि सहनशीलता जो है, अब प्रकृति जीत भी नहीं बने और शरीर की प्रकृति को भी नहीं जीता। ये चीजें तो दोनों मुझे ना, तभी मैंने रचना दीदी को कहा था कि मैं इस पर मनन कर रही हूँ कि आई एम नॉट आप सेटिस्फाइड। हाँ, ज्ञान की सिर्फ एक पॉइंट को लेकर के 1 घंटा या 2 घंटा बैठे, सिर्फ एक लाइन को लेकर के। बाहर की प्रकृति है, उसके लिए जो ज्ञान की पॉइंट लें, समय का की पहचान कि समय कौन सा चल रहा है। शरीर की प्रकृति है तो उसमें जो अपने 84 बल्ब हैं उसमें सुदर्शन चक्र एक एक बल्ब फिराएं, या जो है ये समझ सकते हैं कि जो भी मेरे को अभी कर्म भोग आ रहे हैं वो पूर्व जन्मों के हिसाब से आ रहे हैं। हम दिन में अभी भी कितने पाप कर जाते हैं, तो वो कर्म की भोगना चुकती हो रही है, समाप्त हो रही है, हल्के में छूट रहे हैं। जितना भी मूल्य चुकाना पड़ रहा है चुका रहे हैं, चुका करके हम संपूर्ण बनेंगे। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव अपने आप को थॉट्स दे करके इसी संकल्पों में 1 घंटा बैठें, आधा घंटा बैठें, ये जितनी देर बैठ सकते हो उतना बैठें। इसको पक्का करना है। जैसे ही पक्का करेंगे आपको फिर इनसे इच्छाएं नहीं रहेंगी, आशाएं नहीं रहेंगी कि भी प्रकृति को ऐसा होना चाहिए या शरीर को ऐसा होना चाहिए। तब आपकी ये इच्छा, ये आशा जो है, ये आपको संतुष्ट नहीं होने देती। हाँ, सेवा से संतुष्टता नहीं ना मिल रही, इन दो चीजों के कारण सेवा में सेवा संतुष्टता नहीं सेवा प्राप्त तो हो। छोड़ दो ना, सेवा की तो अभी बात ही नहीं। सेवा आपकी स्थिति है, अगर स्थिति आपकी अच्छी है तो सेवा ऑटोमेटिकली हो रही है, वो टॉपिक अलग है। पहले मेरे को स्वयं ही संतुष्ट बनना है। संतुष्टता मतलब जैसे बहनों ने भी बताया, आत्मिक स्थिति, बिंदु रूप का अभ्यास। आत्मा अपने आप में कंप्लीट है ना। कृष्ण बहन ने कितना ब्यूटीफुल बताया था कि सब कुछ देह को चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए? तो आत्मा को जो चाहिए वो बाबा दे रहा है। तो बाबा के साथ कनेक्ट करो अपने आप को, जितना समय हो सकता है बाबा के साथ स्पेंड करो।
जितना टाइम ये संगम युग का हम बाबा के साथ स्पेंड करेंगे, ये आगे तो कभी टाइम मिलेगा नहीं ना। यही समय है जो हम बाबा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तभी तो संगम युग की इतनी महानता है। तो जितना समय हो सकता है बाबा के साथ समय व्यतीत करो। जितना हम बाबा के साथ समय व्यतीत करेंगे उतना ही हम भरपूर होते जाएंगे, उतना ही कंप्लीट होते जाएंगे। और किसी चीज से संतुष्टता लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बाबा ही काफी है। अविनाश भाई, मेरा भी एक, आपने ये जो टॉपिक बताया, अभी छेड़ा शुरू किया कि जब कर्म भोग आते हैं, तो मैं अभी रोज ही मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे तो रोज ही नए एक कर्म भोग मेरे साथ चल रहा है। आज भी बेड पे हूँ, मैं ये अपने आप को पक्का कर रही थी कि शायद बाबा बाबा से ही बातें करके कि बाबा आप शायद मेरा जल्दी से जल्दी चुकती करा रहे हैं ना, कि मेरे को जल्दी चुकती हो जाएंगी, क्योंकि बाबा जी की मुरली में था कि जितना जल्दी चुकती हो जाएंगे उतना ही जल्दी अपनी जी उच्च अवस्था बिल्कुल। में। मैं आज आप तो यही लास्ट पाठ कर रही हूँ, मैं इतना बिस्तर पे पड़ी हूँ, मतलब लोग परेशान है मुझसे, रोज मुझे यही कह रहे हैं क्या है तू, लास्ट तो फास्ट आत्मा है आप। पता नहीं क्या। मैं तो बहुत, अब सच में मैं दुखी नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन यानी लोग अच्छी दुखी बात हो है, रहे बहुत हैं अच्छे से मुझे देख आप के। बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, बहुत अच्छे से सिचुएशन को देख रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ लास्ट तो फास्ट आत्मा है। बाबा भी कह चलो, रहे हैं जल्दी जल्दी जो कर्म वो खत्म करके आपको आनंद की स्थिति दे। बिल्कुल बिल्कुल, शायद यही हो रहा है। थैंक यू। आज की मुरली से एक लाइन और जो आपने अभी समझाई ना अविनाश भाई जी, हम्म, गहराई में जाओ तो घबराएंगे नहीं। जैसे आपने बोला ना, एक पॉइंट को लेकर जब हम उसकी डेप्थ में जाते हैं तो हमारे अंदर जो भी पेनफुल थॉट्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं। हम्म। उस जिस पॉइंट पे हमें पकड़े रहना है जब तक हमारे अंदर से कोई भी तरह की फीलिंग ना चली जाए। हम्म, मान लो कोई भी चीज आपको परेशान कर रही है, उसके पीछे का जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान को लेकर के बैठ जाए और तब तक बैठे रहें जब तक हमारे अंदर से वो फीलिंग खत्म ना हो जाए। जी, चलिए, ओम शांति। we'll have a ओम minute. शांति। थैंक यू भाई जी। Let's have silence for 1 minute and be one. Om Shanti. Let's see. ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रचना बहन। थैंक यू शांति। रचना। Thank you, Avinash Bhai ji. Thank you for joining. आज तो हमारी दीदी दिख रही है, मेरे को बड़ी खुशी हुई।